Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says a charged particle of mass m equals to 2 kg and charge 1 microcoulomb is thrown from a horizontal ground at an angle 45 degree with a horizontal with speed of 10 meter per second. In space, a horizontal electric field E equals to 2 into 10 raised to 7 Newton per coulomb exists. We need to find the range of the projectile. Option A given है 5 mm, option B given है 30 mm, option C given है 10 mm, option D given है 20 mm. So basically this is the case. As a key concept we must understand about uh, the combination of projectile motion along with the concept of electric field, right? So यहाँ पे we need to first understand about the general projectile motion की अगर हम बात करें, so we can say, let's say we are imparting an object with initial speed u at an angle theta from the ground. So हम देख सकते हैं कि जो path it will follow will be a projectile motion, right? And let's say कि वो a path से b path तक आ जाता है, ठीक है. इन दिस सिचुएशन हम क्या देख सकते हैं कि इफ वी कैन रिजॉल्व द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, सो इट विल बी यू sin थीटा अलोंग वर्टिकल एंड यू cos थीटा अलोंग हॉरिजॉन्टल. सो जितना डिस्टेंस वो हॉरिजॉन्टली कवर करता है ऑन द ग्राउंड उसको हम कहते हैं रेंज, राइट. और जितना वो वर्टिकली करता है उसे हम कहते हैं मैक्सिमम हाइट, एच एम लिख देते हैं हम यहाँ पे. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाएगा, सो इट विल बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग कंटिन्यूसली, राइट, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो ये तो केस हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन का. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इट इज़ नॉट अ केस ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन हो गया, ठीक है ना, क्योंकि कोई एक्सेलरेशन या फोर्स अलोंग हॉरिजॉन्टल नहीं लग रहा है, जस्ट एक फोर्स या फिर एक्सेलरेशन अलोंग वर्टिकल लग रहा है. सो वी कैन से देयर आर टू मोशंस वी कैन कंसिडर अलोंग एक्स एंड अलोंग वाई. सो अलोंग एक्स एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है. अलोंग वाई एक्सेलरेशन क्या है, माइनस जी है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट. इसी तरीके से वी कैन से अलोंग एक्स की जो वेलोसिटी है दैट इज यू कॉस थीटा, अलोंग वाई की जो वेलोसिटी है वो यू साइन थीटा. यू वाई वाला जो कंपोनेंट है या फिर जो स्पीड है दैट इज अ केस ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन, लेकिन एक्स में इट इज़ नॉट द केस ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन, राइट. अब यहाँ पे दिस विल बी द सिनेरियो, जस्ट यहाँ तक की जो बात है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन की, ठीक है. अब यहाँ पे हमने कुछ एक एडिशनल चीज़ अगर इंट्रोड्यूस कर दी, लेट्स से हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी यहाँ पे. सो वी नो कि जब भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल रखा जाता है, लेट्स से हमने एक पॉजिटिव चार्ज रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड है टुवर्ड्स राइट, सो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा Q इंटू ई इन द डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर ये चार्ज की वैल्यू है Q, राइट. अगर हमने एक माइनस Q चार्ज रखा है सो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी मैग्नीट्यूड होगी Q इंटू ई. सो दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी नीड टू रिमेंबर, ठीक है. अब यहाँ पे वी कैन सी कि सिंस द इलेक्ट्रिक फील्ड और हमने जो चार्ज दिया है इस पार्टिकल को वो है 1 माइक्रोकूलम का, इट इज़ अ पॉजिटिव चार्ज, राइट. सो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एज वेल और हमें रेंज फाइंड करना है, राइट. सो बिफोर प्रोसीडिंग टू द एक्चुअल क्वेश्चन हमें और एक चीज़ पता होनी चाहिए, जो टाइम वो ए से बी तक आने में लगता है that is known as the time of flight. It is given by the expression 2u sin theta upon g. So this all thing we have done in the derivation part. Just we need to remember the formulas over here. So ये time of flight है, यानी कि जितना ये A से B में आने के लिए टाइम लगेगा, या फिर हम यूँ कहें कि जितना ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा A से B में, तो उतने ही टाइम में वी कैन से इट विल कवर दिस प्रोजेक्टाइल पाथ एंड इट विल कम टू बी. सो इसका एक्सप्रेशन आता है जिसे हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा अपॉन g, ठीक. सो फर्स्ट जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, सो इट वाज जस्ट द केस के वाई के अलोंग एक्सेलरेटेड मोशन का केस हमें कंसिडर करना पड़ता था, लेकिन अब हमें एक्स के अलोंग भी एक्सेलरेटेड मोशन का केस कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग ओवर हियर, ठीक है ना. सो इन दैट सिचुएशन सबसे पहले तो हम एक्सेलरेशन अलोंग एक्स कैलकुलेट करेंगे. सो दैट कैन बी गिवन बाय द फॉर्मूला क्यू ई बाय एम. सिंस वी नो एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास. फोर्स है क्यू ई अपॉन मास हमने कर दिया तो एक्सेलरेशन मिल गया अलोंग हॉरिजॉन्टल. अब हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल मोशन है इट इज ऑल्सो द केस ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन, राइट. सो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है यू कॉस थीटा, ठीक है. एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है इट इज क्यू ई बाय एम, राइट. एंड टाइम ऑफ फ्लाइट भी है हमारे पास, तो वी कैन इजीली कैलकुलेट व्हाट, वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट या फिर मैक्सिमम रेंज जिसे हम कह रहे हैं, ठीक है. टाइम ऑफ फ्लाइट भी है हमारे पास दैट इज 2u sin थीटा अपॉन जी. इनको सेपरेटली हम कैलकुलेट कर ले तो दैट विल बी बेटर, राइट. सो यू एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 10, यू तो 10 गिवन है, cos 45 विल बी √2, सो 10 बाय √2
1/√2 होती है cos 45, सो 10/√2 हो गया है। एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें सो ए एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू हमें गिवन है 1 माइक्रोकूलम, ई गिवन है 2 × 10⁻⁷, सो 1 माइक्रोकूलम विल बी 1 × 10⁻⁻6, सो ये हो जाएगा 20 अपॉन एम इज बिन गिवन एज 2, सो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर हम बात करें सो 2 × 10 × 1/√2 डिवाइड बाय जी, जी की वैल्यू वी कैन टेक इट एज टू बी 9.8, nothing has been mentioned so we have to take 9.8, right? So ये वैल्यू आएगी हमारे पास, we can say it as to be √2 × 10 हो जाएगा हमारे पास, √2 × 10 विल बी 14.1 डिवाइड बाय 9.8, इसे हम ऐसे रखते हैं टी की वैल्यू को, राइट? अब ये सारी वैल्यूज को उठा करके हम सब्सटीट्यूट कर देंगे इन द सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन सिंस इट इज अ केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। सो हम लिखेंगे एस एक्स, जिसको हम रेंज भी कहेंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी प्लस ऑफ हाफ इंटू ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। जस्ट नाउ वी हैव टू सब्सटीट्यूट द वैल्यू, देयरफॉर रेंज का फॉर्म वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, यू एक्स इज 10/√2, टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास आ रहा है, इसको हम चाहिए तो डायरेक्ट जो वैल्यूज हमें मिल रही थी वो रखते हैं, √2 × 10, क्योंकि ये √2 से ये √2 कटेगा तो √2 × 10 अपॉन 9.8 प्लस हाफ इंटू ए एक्स तो 10 है तो ये 5 इंटू ये इसका स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा √2 × 10 का स्क्वायर होगा 2 × 100, यानी कि 200 डिवाइड बाय 9.8 का स्क्वायर। सो फाइनली यहाँ से हम देख सकते हैं √2 कैंसिल हो जाएगा, 100 अपॉन 9.8। अब आर की वैल्यू अगर हम अप्रॉक्सीमेट करके इसको सॉल्व कर लें, जैसे 10 पकड़ लें, तो यहाँ पे हमें आंसर एकदम एक्यूरेट मिल जाएगा, राइट? बट यहाँ पे नथिंग इज बिन मेंशन्ड अबाउट द वैल्यू ऑफ जी, सो वी हैव टू टेक वैल्यू 9.8। सो इसको हम सॉल्व करेंगे, 100 बाई 9.8 विल बी इक्वल 10.2 प्लस ये वैल्यू आएगी 10.41, और फाइनली जो आर की वैल्यू आएगी इट कम्स आउट टू बी 20.61 मीटर। सो इसको हम अप्रॉक्सीमेट कर लेंगे 20 मीटर से एज पर द question to get match, option to get match. So option D is the correct answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.